नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। कर्नाटक के मंडिया जिले में गणेश जुलूस के दौरान तशद्दुद, कई दुकानों को आग लगा दी गई। मोदी ने चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर गणेश की पूजा में शिरकत की, अपोजिशन की तनकीद। संजुली मस्जिद तनाज़ा, हम ऊपरी 2 मंजिल तोड़ देंगे। हंगामे के दौरान मुस्लिम फरीक का ऐलान, कहा अमन के माहौल को खराब करना नहीं चाहते। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के बाहर मुश्तबा बैग मिलने से दहशत, साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष की रिहाइशगाह पर ईडी के धावे। बुजुर्ग सियासतदान सीताराम येचुरी का इंतकाल, सरकर्दा कायदीन ने पेश किया खराज अकीदत। नहीं, ये थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। गुज़िश्ता शाम एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की रिहाइशगाह पर मुनक़िद गणेश पूजा में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में चीफ जस्टिस और इनकी अहलिया वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करते हुए और बाद में एक साथ पूजा करते हुए नजर आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की CGI की रिहाइशगाह में पूजा में शिरकत पर मुतादिद सवालात उठ रहे हैं और सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने भी इस पर तबसरा किया है। दूसरी जानिब बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म के दिफा में आ गई है। जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आवास गृह में उनके इनविटेशन पर गणपति जी की उपासना की, उनकी आरती हुई, उसको लेकर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कैन नॉट द डिफरेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी मीट? कैन नॉट दे कन्वर्ज? Should not they be friends? Should they be enemies? Should they not be talking to each other? Should they not extend a handshake? Should they not have courtesies extended towards each other? क्या आप सोचते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री कैसा व्यवहार दोनों का एक दूसरे के प्रति होना चाहिए? क्या एक दूसरे को देख के मुस्कुराना नहीं चाहिए? क्या एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं होना चाहिए? दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। तभी तो हम दूसरे राष्ट्रों से अच्छे हैं। जिन राष्ट्रों में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र नहीं है, उनमें किस प्रकार का व्यवहार जुडिशरी के साथ किया जाता है, और हमारे देश में काम करते समय अलग व्यवहार और काम से इल्हैदा उससे अलग हटकर अलग व्यवहार, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं, उस पर आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं, उस पर आपत्ति नहीं है। जो POK के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। चीन के राष्ट्राध्यक्ष प्रीमियर से मिलते हैं, शी जिनपिंग जी के साथ गुफ्तगू करते हैं, और MOU चोरी चोरी चुपके चुपके देश को बेचने का करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। कर्नाटक के मंडिया में मुबैना तौर पर गणेश जुलूस के दौरान 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के दौरान दुकानों और गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब गणेश का जुलूस दरगाह के सामने रोका गया और वहां नाच गाना शुरू कर दिया गया। इसके बाद दूसरे ग्रुप के लोग आए और जुलूस को आगे निकलने को कहा, जिसके बाद झड़प हो गई। दोनों फरीक जमा हुए और एक दूसरे पर पथराव भी किया गया। मांडिया जिले में शरपसंदों ने कई दुकानों को लूटा और तोड़फोड़ की और दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी। कशीदा सूरत-ए-हाल के दरमियान रियासती वज़ीर दाखिला G. परमेश्वर ने यकीन दिलाया कि अब सूरत-ए-हाल काबू में आ गई है। And in retaliation, these people have also responded similarly, and now everything is under control. We have arrested about 52 persons on both the sides. They have lit fire and all that. All that has been controlled. Nothing to worry now. Senior officers are camping there, and we have sent additional force. There should not be any further trouble. So will you be visiting the spot, sir? Director, he has gone there. Law and order, ADGP law and order has gone there. Full details have to get. Only they have said few injuries, few people have been injured. But how many
and how serious, all that details I'll take. So you have BJP now doing politics over it, saying that this was a pre-planned thing. The Congress government has never taken any step in advance. No, we had placed KSRP platoon. All precautionary measures were taken. It is not that it was totally. कोलकाता के तनाज़े में घिरे आरजीकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के बाहर एक मुश्तबा बैग की मौजूदगी से लोगों में दहशत मच गई। इत्तला की फौरी बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गया। याद रहे कि एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और कत्ल के संगीन वाक़े के बाद इस अस्पताल को लेकर पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल पर लोगों के हमले के फौरी बाद CISF तैनात के अहकाम जारी किए थे। इस दौरान ईडी ने आरजीकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के कोलकाता में वाक़े घर पर छापे मारे। याद रहे कि संदीप घोष को 23 सितंबर तक अदालती तहवील में दे दिया गया है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में फौजी एहलकारों और उनकी खातून साथी के साथ एक खौफनाक वाक़या पेश आया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और कायद हज़ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इस वाक़े पर शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी के ज़ेर इख्तियार रियासतों में नज़्म व नस्क मौजूद नहीं है और फ़ौज के 2 जवानों और इनकी खातून साथी के साथ जो वारदात अंजाम दी गई वो पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। बारामूला के रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने एक इंतखाबी जलसे के दौरान मोदी के नए कश्मीर के नारे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक ड्रामा है। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत ने कश्मीर को जुल्म व जबर के एक नए बाब से दो चार कर दिया है। अमित शाह जी, राहुल गांधी और हिंदुस्तान की राहुल गांधी जी और सारे हिंदुस्तान के एक एक लीडर को समझ आया होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग किसके साथ खड़े हैं। आज मुझे पता चला होगा कि इंजीनियर रशीद को, हुर्रियत के लीडरों को, कश्मीरी जवानों को, कश्मीरी की जायज क़यादत को तिहाड़ में बंद कर कश्मीर के मसले को दबाया नहीं जा सकता। आज नरेंद्र मोदी को समझ आया होगा कि उसका नया कश्मीर का नारा, नया कश्मीर का ड्रामा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। उसका कोई नया कश्मीर नहीं था, वो जुल्म का कश्मीर था, जबर का कश्मीर था, कहर का कश्मीर था, यूएपीए का कश्मीर था, कश्मीरियों को मारने का उसका नया कश्मीर था। आज उन्हें पता चला होगा ये वोट इंजीनियर रशीद को चलता था। हिमाचल प्रदेश के शिमला में वाक़ संजुली मस्जिद से मुताल्लिक़ तनाज़े को पेश नज़र रखते हुए मुस्लिम फ़रीक़ ने आज एक अहम ऐलान किया है। मुस्लिम फ़रीक़ का कहना है कि मुल्क के भाईचारे को बरक़रार रखने के मकसद से वो मस्जिद की ऊपरी 2 मंजिल तोड़ने के लिए राज़ी हैं। मुस्लिम फ़रीक़ का कहना है कि पहले इस इलाक़े में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा माहौल अभी देखने को मिल रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि भाईचारा और खुशगवार माहौल बनाने के लिए ज़रूरी पेशरफ्त की जाए। इससे कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर भूपिंदर उत्तरी से उन्होंने गैर कानूनी बताए जा रहे हिस्से को गिराने की इजाज़त मांगी थी। जहाँ तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहाँ तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें MC कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा, मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, आपसी प्यार का माहौल बना रहे। और मैं फिर से आपके सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि एक कुछ पिक्चर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे पेंट करने की कोशिश करी जा रही थी, मैं आंकड़ों के साथ विद फैक्ट्स इस चीज़ को फिर से दोहरा रहा हूं और इतिहास के पन्नों में ये चीज़ बिल्कुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था
जहाँ पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज़ अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए हैं। हमारे सेंटिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हम आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, और मैं तो खुद जो है वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैं गया था। मगर जहां तक सरकार की कार्रवाई की बात होती है, दैट इज एज आई सेड, इट हैज टू बी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है। नामवर सियासतदान और सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का देहांत हो गया। उनकी उम्र 72 साल थी। सांस लेने में इन्फेक्शन की शिकायत की वजह से गुज़िश्ता चंद हफ्तों से दिल्ली के एम्स में जेर इलाज थे। माहिर माशियात, समाजी जहदकार और मजबूत निगार के तौर पर शिनाख्त हासिल करने वाले सीताराम येचुरी साल 1992 में पार्टी के पोलिट ब्यूरो रुकन थे। साल 2005 से 2017 तक वो राज्यसभा रुकन रहे। येचुरी और इनके हमअसर प्रकाश करात को आमतौर पर बाएं बाजू की तहरीक और सीपीएम को मजबूत करने का सेहरा दिया जाता है। इन दोनों ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म के तौर पर सीपीएम के साबिक जनरल सेक्रेटरी हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ मिलकर काम किया। उनकी मौत पर सरकर्दा सियासतदानों ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। कर्नाटक के मंडिया जिले में गणेश जुलूस के दौरान तशद्दुद, कई दुकानों को आग लगा दी गई। मोदी ने चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर गणेश की पूजा में शिरकत की, अपोजिशन की तनकीद। संजुली मस्जिद तनाज़ा, हम ऊपरी 2 मंजिल तोड़ देंगे। हंगामे के दौरान मुस्लिम फरीक का ऐलान, कहा अमन के माहौल को खराब करना नहीं चाहते। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के बाहर मुश्तबा बैग मिलने से दहशत। साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष की रिहाइशगाह पर ईडी के धावे। बुजुर्ग सियासतदान सीताराम येचुरी का इंतकाल, सरकर्दा कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।